ऑडिट का पेपर एक ऐसा पेपर जो सीए इंटर में सारे बच्चों को तंग करता है। एक ऐसा पेपर जिसमें हार्डली 5 से 10% ही पासिंग परसेंटेज है। एक ऐसा पेपर जहां पर 40 नंबर बनाने में बैंड बच जाती है बच्चों की। क्या हम उस पेपर में एग्जाम्शन लेके आ सकते हैं? आज आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप ऑडिट के पेपर में एग्जाम्शन लेके आ सकते हैं। आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप ऑडिट के पेपर में एग्जाम्शन लेकर आ जाओ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कुछ ऐसे इंसाइट्स आज आपसे शेयर कर लूंगा जो आपको कहीं ना कहीं आपके पेपर में बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, आइए जरा। अब ये जो एनालिसिस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली चीज बनी हुई है। दिस इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट। जो बच्चों से हम लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं प्रीवियस अटेम्प्ट में, जिन्होंने एग्जाम्शन स्कोर करी है, उन्होंने क्या किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको एक समरी आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए जरा, देखो, हर बच्चे ने हमें सबसे पहली चीज एक ही चीज बोली कि सर एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स, अगर इन दोनों पे कमांड आ गई है ना तो आप एग्जाम्शन आराम से लेकर आ जाओगे। देखो, पेपर में कहीं ना कहीं 44 मार्क्स के एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स है। ये एक ऐसा एरिया है जो मैक्सिमम बच्चा छोड़ देता है। बच्चा क्या कर रहा है भाई, वो बुक रीड कर रहा है या फिर यू कैन से रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के नोट्स रीड कर रहा है और कहीं ना कहीं एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स को उसने छोड़ दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहां पर आपने आराम से 35 नंबर स्कोर कर दिए तो आपकी एग्जाम्शन कहीं नहीं छूटती। इस 44 मार्क्स में आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 35 नंबर लेकर आने का, और जो आराम से आ भी जाते हैं। बच्चों ने बताया है कि उनके वो इतना अटेम्प्ट करके आ पाते हैं कि उन्हें आराम से 30, 35, इवन 40 तक नंबर मिलते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो है अपने एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स पे कमांड लेनी है। अगर आपने ये ले ली तो एग्जाम्शन तो दूर नहीं है, बिल्कुल पास आके बैठ जाएगी। अब इस पे कमांड कैसे लोगे वो सुनो। इस पे कमांड लेने के लिए ना दोस्त, आपको सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। देखो, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स ना कहीं से भी बन सकते हैं, तो इसके लिए ना आपकी सिलेक्टिव लर्निंग से काम नहीं चलेगा। आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप सिलेक्टिव लर्निंग करोगे तो मर जाओगे। दूसरा, आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ो। इसके लिए ना कोई और फैकल्टी की बुक कुछ भी काम नहीं आने वाला भाई। सिर्फ आईसीआई का स्टडी मटेरियल जितना अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा, आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तीसरा, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट देने पड़ेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए आपके पास आईसीआई की एक बुकलेट अवेलेबल है जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स है, वो देख सकते हैं आप। या आरटीपीज, एमटीपीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स मिलेंगे, एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, बट ठीक है, स्टिल आरटीपी और एमटीपी में मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन हमारी जो ऑडिट टाइटन की बुक है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज है, 600 जनरल एमसीक्यूज है और 100 केस बेस्ड एमसीक्यू है जिसके अंदर भी 4 से 5 ऑप्शन है, तो ऑलमोस्ट 1000 एमसीक्यूज को कवर करती है। तो वहां से आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है कि अपने एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स पे कमांड ले लेनी है, यही आपको एग्जाम्शन दिलवाएगा। इतनी बात क्लियर? अब इसके बाद आता हूं मैं बाकी क्वेश्चंस पे, जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, उनकी बात करता हूँ। देखो, इसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 100% चैप्टर लर्न करने हैं, एग्जाम्शन ही तो लानी है। 100% 13 के 13 चैप्टर लर्न करने से एग्जाम्शन नहीं आती। बहुत सिंपल है, सिलेक्टिव भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, बट जो भी पढ़ोगे वो पूरा पढ़ना। ऐसा नहीं करने का कि आपने चैप्टर 1 पढ़ा उसके अंदर 70% कर दिया, वो करोगे तो मर जाओगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप 100% चैप्टर पढ़ो, बट जो पढ़ोगे वो पूरा पढ़ने का। कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करने चाहिए जो आपको एग्जाम्शन दिला सकते हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ये है आपके मॉड्यूल 1 में। और मॉड्यूल 2 में चैप्टर 10, 11, 9 एंड 13। इतने चैप्टर्स एटलीस्ट कवर करके चले जाओ, अच्छे तरीके से कवर करके चले जाओ, आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। इसके अलावा छोटी सी 2 चीजें और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो, बीइंग अ थ्योरी पेपर, कहीं ना कहीं थ्योरी एस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा है, तो भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। जितनी बार आप रिवाइज करके जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोशिश करो कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करके जाओ, सो डैट आपको सारी चीजें याद है और पेपर में आप आराम से लिख पाओ। करेक्ट? तो इसके लिए आप हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक रेफर कर सकते हैं या कोई और समरी मटेरियल रेफर कर सकते हैं। इवन आईसीआई का भी समरी मटेरियल है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। प्लस रिटन प्रैक्टिस, ये वो चीज है जो मैक्सिमम बच्चा छोड़ देता है। कंसेप्ट पढ़ते जाता है, याद करते जाता है, पढ़ते जाता है, याद करते जाता है, बट टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं देता, रिटन में कोई प्रैक्टिस नहीं करता, और जब पेपर में बैठता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो गड़बड़ हो जाती है। करेक्ट? तो आपको मल्टीपल टेस्ट देने हैं, कोशिश करो हर चैप्टर का एक एक टेस्ट तो एटलीस्ट दे देना, सो डैट आपका हाथ सेट हो जाए कि कैसे लिखना है।
और जब आईसीआई एमटीपीज निकालेगा, फुल सिलेबस टेस्ट निकालेगा, तो कम से कम 2 एमटीपी निकालता है, कम से कम एक तो दे ही देना। बस इतना कर लो एंड बिलीव मी दिस थिंग, आपकी एग्जामिनेशन कहीं नहीं रुकती, बट इतना इज्जत से करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्त, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगली वीडियो में दोबारा मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।